संस्कार न्यूज, खबरों का खजाना। महासमुंद जिले के भाजपा के चारों प्रत्याशियों के संयुक्त नामांकन रैली कार्यक्रम में आज असम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत सरकार के द्वारा भेजे गए 16 लाख मकान का पैसा भेजा, जिसे भूपेश की सरकार ने नहीं बनाया। आसाम के मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि कांग्रेसी बाबर को मानने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने 5 साल में 20,000 युवक युवतियों को रोजगार नहीं मिला। भूपेश बघेल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने सिर्फ शराब बेचा, रेत बेचा, कोयला बेचा है। प्रधानमंत्री ने जो खाद भेजा उसे भी किसानों को कुछ नहीं दिया है। किसानों के कर्ज माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किसानों को कर्जा लेना ही क्यों पड़ता है। इसके अलावा आसाम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकारी की सारी योजनाओं का जिक्र किया। वहीं हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया गया। धर्मांतरण का बड़ा बाजार छत्तीसगढ़ में होना बताया। सनातन धर्म को छत्तीसगढ़ में खतरे में बताया। भूपेश बघेल कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। मंच से मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील की कि महासमुंद की चारों सीट भाजपा के झोली में डालने का आम जनता से अपील की है। धरती का सारे जनताओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में आया, आप लोग से मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ और ये पवित्र धरती में आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आज हमारा चुनाव भी आ रहा है। 4 साल प्रत्याशी महासमुंद में नामांकन दाखिल करेगा और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये सारों प्रत्याशी को आप लोग भारी बहुमत से जिताइए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए। भाई और बहनों, कार्यक्रम में महासमुंद जिले के चारों प्रत्याशी सांसद चुन्नीलाल साहू, रूप कुमारी चौधरी, जिला अध्यक्ष बीजेपी, चारों विधानसभा के प्रत्याशी सहित भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रकार से कार्यकर्ता सुबह से आए हैं, भारी उत्साह के साथ, भारी भीड़ के साथ। निश्चित रूप से महासमुंद जिला का चारों सीट भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किन किन मुद्दों को लेकर सर भाजपा चुनाव के लिए उतर रही है? कि 4 साल में जिस प्रकार से इस सरकार ने भ्रष्टाचार की है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास को रोकने का काम किया है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया है, ये सारा विषय है। जनता सब समझती है और जनता तैयार है ये सरकार को बदलने के लिए। उत्साह तो आपने खुद देखा हुआ है। हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में, 10,000 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पे चारों विधानसभा के लोग उत्साहित थे और आज नामांकन रैली में। और हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे आसाम के मुख्यमंत्री सम्माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में एक बड़ी जनसभा के साथ, पूरे रैली के साथ आज चारों प्रत्याशी नामांकन रैली में नामांकन भरने के लिए आए हैं। और जो कार्यकर्ताओं का, जनता का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये इससे ये स्पष्ट है कि इस समय महासमुंद जिले के चारों विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। पूरे क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन और पूरे क्षेत्र के मतदाता, सभी लोग के चेहरे में बहुत उत्साह और साथ में सब आए थे। आज असम के मुख्यमंत्री आए हुए थे, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टियों को रिचार्ज किया है, मतलब चुनाव के लिए, उसके आने से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में ऊर्जा का लहर दौड़ गया है। 2023 की चुनाव में होनी है तो क्या बीजेपी हासिल जीत कर पाएगी? निश्चित रूप से इस चुनाव में हम लोग अपने चारों सीट जीत रहे हैं और प्रदेश में अपना सरकार बना रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ और अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी हावी हो गया था और बहनों पर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, आपके शराब में बंदी न करके अब इस शराब को प्रोत्साहन दिया है, जिसके कारण अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है
युवाओं को नशे की ओर ढकेला जा रहा है, जो केंद्रीय योजनाएं हैं उस योजनाओं को यहाँ पर लागू नहीं किया गया। ये सारे मुद्दे हमारे लिए है और जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो वाकई में जो योजनाएं हैं उसका सही नियोजन नहीं किया गया, तो इसके कारण अब जनता परेशान है। नवंबर माह में चुनाव होनी है तो क्या बिल्कुल बहुमत से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, कोई शक नहीं। अमरजीत सिंह छाबड़ा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज नामांकन भरा यहाँ हमारे चारों प्रत्याशियों ने, और पूरे प्रदेश में जिस तरह से एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, इस सरकार से पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त है। और एक नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, बदलबो बदलबो हेदारी कांग्रेस ला बदलबो और नहीं सही वो बदल के रहबो, तो इस नारे को चरितार्थ करते हुए आज पूरे प्रदेश में एक बदलाव की बयार दिख रही है। इस सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार के काम किए, इस सरकार ने लगातार झूठ बोलने का काम किया और इस सरकार ने लगातार ठगने का काम किया। 5 साल में जनता त्रस्त हो चुकी है और इस जनता ने ठाना है कि इस प्रदेश से सरकार को बदलना है। महासमुंद में भी एक विजय का लक्ष्य दिख रहा है। चारों प्रत्याशी हमारे मैदानी समर पर उतर चुके हैं और जिस तरह से आज नामांकन हमने एक भव्य रैली के रूप में निकाल कर यहाँ पर भरा है, इससे इंगित होता है कि जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा था, महासमुंद जिले की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। महासमुंद से संस्कार न्यूज संवाददाता गौरव चंद्राकर की रिपोर्ट।